Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari and guys, you are back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं so प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे. हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 एज पर योर एनईपी सिलेबस कवर कर लिया है. राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss this important topic, that is environmental analysis, meanings and importance. तो ये जो यूनिट 3 है आपकी, वहां से एक टॉपिक आता है आपका कि आपको इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में और बिजनेस आइडिया बेसिकली है उसको डिस्कस करना है. ठीक है. सो बिजनेस आइडिया को अगर हम फोकस पे करें तो एक बिजनेस को अगर आपने सोचा कि हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया, फिर आपने उसके रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल एनालिसिस करी, उसके बाद काफ़ी स्टेप्स हैं आपके कि फिर आपने देखा होगा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी आपकी दी हुई हैं सिलेबस में. सो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें पहला स्टेप है कि एक बिजनेस आइडिया आपके पास आया तो आपको क्या करना पड़ा, उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट एनालिसिस कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एज अ एंटरप्रेन्योर, वो आइडिया सही है या नहीं, वो पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, एक इन्वायरमेंट जो आपके आसपास का है उसको एनालाइज करते हो. तो हम समझेंगे कि क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका. देखो, इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज अ स्ट्रैटेजिक टूल यूज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या आप एक स्टार्टअप करना चाह रहे हो, उसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अंदर के हैं, मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, आपका फाइनेंशियल रिसोर्स कैसा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, वो सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे. ठीक है. और दूसरा आपके बाहर का एनवायरनमेंट, लाइक पॉलिटिकल चीज, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ठीक है. इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपके जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उस पर क्या कर रही है, असर डाल रही है. सो इन्वायरमेंट एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों को एनालाइज करते हैं कि हमारा जो भी बिजनेस आइडिया है वो बिजनेस आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, उस बिजनेस आइडिया पे क्या क्या इंटरनल चीजें असर डालेंगी और क्या क्या एक्सटर्नल चीजें असर डालेंगी. उसके बाद हम पूरा सम अप करते हैं कि ये आइडिया हमें प्रोसीजर मतलब मूव करना है इस प्रोसीजर के साथ या नहीं. तो इट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट. यहाँ पे इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक पहलू को एग्जामिन करेंगे, हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से देखेंगे. ठीक है. जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, चाहे वो कस्टमर, जैसे हमने कोई बिजनेस आइडिया है तो हमें देखना होगा कि कस्टमर वो चीज़ पसंद करेगा या नहीं करेगा, या गवर्नमेंट का कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो हमारे इस बिजनेस आइडिया पे असर डाल सकता है, या हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल रिसोर्स ने उसमें वीक है जो हमारी एक कमी बन जाएगा इस आइडिया के साथ अगर हम मूव कर रहे हैं. तो हम हर चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या हमारे लिए मुश्किलें हो सकती हैं, जिससे हम ये पूरा एनालाइज कर पाए कि जो भी हमारा बिजनेस आइडिया वो सही है या नहीं. तो सबसे पहले जो एक सीड है, मान लो एक जो बीज है, वो है आपका बिजनेस आइडिया. और जैसे आपको कोई आइडिया एज अ एंटरप्रेन्योर हिट करता है कि मुझे इस पे काम करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक इन्वायरमेंट की एनालिसिस करोगे, देखोगे कि अंदर की और बाहर की चीजें कौन कौन है जो मुझे इस बिजनेस आइडिया में असर डाल सकती है. तो एक टूल है इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो आपको ये हेल्प करता है एनालाइज करने में. ठीक है. मैंने बहुत बोल दिया इस बारे में, तो आई होप इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आए. तो इंपॉर्टेंस क्या है इस इन्वायरमेंटल एनालिसिस की, आप क्यों इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो ये तो आपको पता है क्यों आप कर रहे हो. एक बिजनेस आइडिया आया तो आप क्यों एनालाइज कर रहे हो सब चीजों को, उसके बाद उस बिजनेस आइडिया को डिसाइड करो कि करना है या नहीं करना. ऑफ कोर्स क्योंकि आपको ये देखना है कि क्या इस बिजनेस आइडिया के थ्रू मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं. टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज बाय लुकिंग एट द आउटसाइड वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइंड न्यू ट्रेंड्स एंड चांसेस टू एंटर मार्केट और मेक न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. आप देख पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बाहर देखेगी तो उसको पता चल जाएगा क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चांसेस हो सकते हैं अगर मैं इस आइडिया के साथ नई मार्केट में एंटर करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, या मुझे कोई और आइडिया सोचना चाहिए कुछ नया प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग. थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी, इसलिए आप इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज कर रहे हो. दूसरा है थ्रेट्स को देखने के लिए कि जो भी मेरा बिजनेस आइडिया आया है उसके रिगार्डिंग क्या कॉम्पिटिशन है मार्केट में. ठीक है. मैं टिक पाऊंगा नहीं टिक पाऊंगा, मान लो कोई कॉम्पिटिटर वो बहुत अच्छा कर रहा है और आपके चांसेस नहीं है वहाँ पे, तो आप फिर सोच सकते हो कि आपको क्या करना है उसके आइडिया के साथ. सो ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो थ्रेट फाइंड आउट कर पाए अपने बिजनेस के लिए कि मेरे बिजनेस को कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, जैसे कि न्यू कंपटीशन, चेंजेस इन लॉ, स्लो इकोनॉमी,
अच्छा नहीं वर्क कर रही है, तो हम फिर उस आइडिया के साथ नहीं मूव ऑन करेंगे। क्रिएट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, और अगर आपको पता चल जाएगा मार्केट में क्या है, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, मार्केट में रूल्स रेगुलेशन कैसे है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, तो उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज बना पाओगे जो आपको हेल्प करेगा आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मान लो आपने देखा कि मार्केट में ऐसा ट्रेंड है और वो चीज कोई नहीं सर्व कर रहा है, सो आप उस बिजनेस आइडिया के साथ आ सकते हो और मार्केट में डोमिनेट कर सकते हो, तो उसके हिसाब की स्ट्रैटेजीज बना पाओगे। कुछ एनालाइज नहीं करोगे, बैठे रहोगे और फिर बिजनेस आइडिया लॉन्च कर दोगे, तो आप हो सकता है तुरंत गिर जाओ। आपने देखा होगा ऐसे बहुत बिजनेस होते हैं जो डायरेक्ट लॉन्च कर देते हैं, बट अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बहुत सारे रिसर्च सब कर रहे हैं बिकॉज सबको पता है मार्केट बहुत डायनेमिक है। पर जो लोग, आप ही मान लो अगर आप फ्यूचर में कोई भी बिजनेस आइडिया आया और लॉन्च कर दिया, रिसर्च नहीं किया कि मेरा कंपटीशन बहुत है मार्केट में, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा तो बहुत कम है, तो आप डूब जाओगे। तो स्ट्रैटेजीज बना पाओगे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी कि ये अंडरस्टैंड कर पाओ कि कैसे आप के बाहर इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। एंटिसिपेट चेंज, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपको हेल्प करता है कि आप और फ्यूचर तक सोचो। मतलब जैसे आपने कुछ देखा आज की मार्केट में, जो जैसे कि मान लो पहले आपने देखा था कि ऑफलाइन ऑर्डर्स हैं, आपने देखा कि मार्केट में ऑनलाइन का स्कोप है फ्यूचर में, तो आपने अपना बिजनेस स्टार्टिंग में ही वैसा ही एक स्ट्रैटेजी प्लान कर ली कि मैं उस फील्ड में जाऊंगा, और आगे आने वाली चीज में डायनेमिक चेंज हुए और सब ऑनलाइन हो भी गया, तो आप वहां पे क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि आपने उस चेन का अंदाजा लगा लिया था बहुत पहले से ही और उसकी प्लानिंग कर ली थी, ठीक है। और ये तभी कर पाए जब आपने इन्वायरमेंट को स्कैन किया और आपने देखा कि इस चीज की डिमांड होगी, राइट। अगर आप इन्वायरमेंट के एनालिसिस ना करते तो ऑफकोर्स आप ये चीज ना कर पाते। तो ये आपको हेल्प करता है चेंज एंटिसिपेट करने में और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो आउटसाइड फैक्टर के बारे में और ज्यादा सीख पाए, भाई उनके बारे में रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, हर फैक्टर को एनालाइज करेंगे, तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन उनको होगी, और जब इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी तब आप डिसीजन जो भी लोगे वो बहुत सोच समझ के लोगे और अच्छे लोगे, राइट गाइस। आई होप आप समझ पाए हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है और उसकी क्या आपकी इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका बिजनेस आइडिया से, कि बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आया, उसके बाद आपने सबसे पहले चीज करी वो करी इन्वायरमेंटल एनालिसिस टू फाइंड आउट कि आपका बिजनेस आइडिया वर्क कर रहा है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो अगर आपको ये समझ में आया है, सो प्लीज like this video and share with all your friends, right, and subscribe, right. Thank you.